धूल उड़ रही थी। यह धूल समय की परतों की तरह हर कोने में बसी हुई थी। यादें गला घोंट रही थीं। हर दीवार, हर कोना एक कहानी कह रहा था। समीर घर के सामने खड़ा था, अपना घर, लेकिन अब यह घर एक अजनबी की तरह लग रहा था। डिवोर्स पेपर्स जेब में भारी लग रहे थे, दिल से भी ज्यादा। हर शब्द एक बोझ। उसने झंग लगे गेट को धक्का दिया। गेट की आवाज जैसे अतीत की चीख। वो चीखा जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। हर आवाज एक डरावनी कहानी। घर डूबते सूरज के सामने एक साए की तरह खड़ा था, जैसे अंधेरे में खोया हुआ। खिड़कियां काली आंखों की तरह उसे देख रही थी, जैसे उसकी आत्मा को भेद रही हो, उसे जज कर रही थी। हर खिड़की एक सवाल। मुझे याद आया, इन दीवारों में उसकी हंसी गूंजती थी। अब बस खामोशी है, एक गहरी भारी खामोशी। वो अंदर गया, उसके पीछे दरवाजा कराहते हुए बंद हो गया, जैसे घर ने उसे निगल लिया हो। खालीपन ने उसका स्वागत किया। हर कोना एक सन्नाटा। सफेद चादरों से ढका फर्नीचर भूतों की तरह। हर चादर एक छुपी हुई याद। हवा में गुजरा हुआ कल घुला हुआ था। हर कण एक बीता हुआ पल। उसने दीवार पर हाथ फेरा, उसके नीचे से रंग उखड़ रहा था। हर टुकड़ा एक याद, हर याद एक दर्द, हर याद दर्द का एक टुकड़ा, हर तस्वीर एक अधूरी कहानी। मैं कमरों से गुजरा, हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। हर कदम एक अतीत की गूंज। डाइनिंग टेबल जहां हमने जश्न मनाया था, अब बस धूल और मकड़ियों का घर। लिविंग रूम जहां हमने झगड़ा किया था। हर कोना एक गवाह। बेडरूम जहां प्यार धीरे धीरे दर्दनाक मौत मरा था। हर रात एक संघर्ष। हर कमरा यादों का एक मकबरा। हर मकबरा एक कहानी। ये घर अब बस एक साया है, एक अतीत का साया। रात हो गई। घर कराहता हुआ अपनी उम्र में ढल गया। हर कोने से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे घर खुद अपनी कहानियां सुना रहा हो। समीर टूटी हुई यादों से परेशान जाग रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे किसी अनदेखी चीज को देख रही हो। उसका चेहरा उसके दिमाग में उभरा हुआ। वो चेहरा जो कभी उसका अपना था, अब एक परछाई बन चुका था। उसकी आवाज अंधेरे में एक फुसफुसाहट। वो आवाज जो कभी उसकी आत्मा की गहराइयों से आती थी, अब एक डरावनी गूंज बन चुकी थी। वो करवटें बदलता रहा। चादरें उसके चारों ओर कफन की तरह लिपटी हुई थीं। हर करवट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके दरवाजे के बाहर एक फर्श की लकड़ी चरमराई। वो आवाज जैसे किसी अदृश्य कदमों की आहट हो। वो उठ बैठा, दिल जोर से धड़क रहा था। सन्नाटा, हर धड़कन के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। बस हवा है, घर पुराना है आखिर, लेकिन क्या ये सच में सिर्फ हवा थी? लेकिन उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। एक अनजाना डर उसके अंदर समा गया। वो डर जो उसे अपने बचपन से ही सताता आ रहा था। वो उठा, खिड़की की ओर खींचा चला गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां खींच रही हो। चांद बगीचे पर एक भयानक चमक डाल रहा था। वो चमक जो हर चीज को और भी डरावना बना रही थी। परछाई नाच रही थी, जाने पहचाने आकार ले रही थी। वो आकार जो कभी उसके अपने थे, अब अजनबी बन चुके थे। उसने पलकें झपकाईं और वो गायब हो गईं, जैसे कभी थी ही नहीं। बस मेरा वहम, मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ उसका वहम था? लेकिन फुसफुसाहटें बनी रहीं। वो फुसफुसाहटें जो उसकी आत्मा को चीर रही थीं। वो खुद दीवारों से निकलती हुई लग रही थीं, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। गुजरे हुए कल की फुसफुसाहटें, गहरे दबे राजों की। वो राज जो कभी उजागर नहीं हुए। वो शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनका लहजा साफ था, इल्जाम लगाने वाला, खतरनाक। वो लहजा जो उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। दिन रातों में धुंधले हो गए। नींद ने कोई राहत नहीं दी। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, ज्यादा जिद करती गईं। उसे अपनी आंखों के कोने से चीजें दिखाई देने लगी। एक क्षणिक परछाई, हरकत की एक झलक, हमेशा नजरों से ओझल। उसने घर में एक मौजूदगी महसूस की। उसे देख रही है। उसने एक आकृति की झलक देखी, लंबी और दुर्बल परछाइयों में छिपी हुई। हर बार जब उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, वो गायब हो गई। क्या मैं अपना दिमाग खो रहा हूं? कम एक इंसान के साथ अजीब चीजें कर सकता है, लेकिन गहराई में शक का एक बीज बोया गया था। कुछ ठीक नहीं था। इस घर में राज थे, डरावने, परेशान करने वाले राज। उसने रिया के बारे में सोचा। उसकी हंसी जो कभी खुशी का स्रोत थी, अब उसके कानों में ताने की तरह गूंज रही थी। क्या वो राजों के बारे में जानती थी? क्या उसने भी ये मौजूदगी महसूस की थी? एक रात एक बहुत ही भयानक सपने ने उसे झकझोर कर जगा दिया।
उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने चारों ओर अंधेरे को देखा। सपने की भयावहता अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी और वह बिस्तर पर बैठ गया, अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो पसीने से तर था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांसें भारी हो रही थीं और उसने अपने बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया था। फुसफुसाहटें अब कानों को फाड़ देने वाली थीं। ये आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। वो दालान में पुराने दादाजी की घड़ी के पीछे से आ रही लग रही थी। घड़ी की टिक टिक और फुसफुसाहटें मिलकर एक भयानक माहौल बना रही थी। वो एक अनदेखी ताकत से खींचा, सावधानी से उसके पास पहुंचा। उसके कदम धीमे और नपे तुले थे, जैसे कि हर कदम पर उसे खतरे का एहसास हो रहा हो। उसने ठंडी पॉलिश की हुई लकड़ी पर अपना हाथ फेरा। लकड़ी की सतह पर उसकी उंगलियों का स्पर्श उसे एक अजीब सी अनुभूति दे रहा था। ये अजीब तरह से आवेशित महसूस हुई, एक अप्राकृतिक ऊर्जा के साथ स्पंदित। जैसे ही उसने लकड़ी को छुआ, उसे एक हल्की सी बिजली का झटका महसूस हुआ। उसने एक छोटी, लगभग अदृश्य कुंडी देखी। कुंडी इतनी छिपी हुई थी कि उसे ढूंढने में उसे काफी समय लगा। कांपते हाथों से उसने कुंडी खोली। उसके हाथों की कंपी उसके अंदर के डर को बयां कर रही थी। एक छिपा हुआ पैनल खुला। एक छोटा धूल भरा डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बे पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे कि उसे सालों से किसी ने छुआ ना हो। अंदर उसे एक चमड़े से जकड़ी हुई डायरी मिली। उसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। डायरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कई राज छिपे हों। उसने उसे खोला। उसकी उंगलियां फीकी स्याही पर घूम रही थीं। पन्नों को पलटते हुए उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कि पुराने कागजों की। शब्द एक ऐसी भाषा में लिखे गए थे जिसे वो नहीं पहचानता था। यह भाषा इतनी पुरानी और रहस्यमयी थी कि उसे समझने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने नाम पहचान लिया। यह नाम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह डायरी में कैसे आया। रिया। इस घर से उसका क्या कनेक्शन था? रिया का नाम सुनते ही उसके मन में कई सवाल उठने लगे। इन पन्नों में कौन से राज छिपे थे? क्या ये डायरी उसे उन सवालों के जवाब दे सकती थी जो उसके मन में उठ रहे थे? बेबसी उसे खा रही थी। उसे जवाब चाहिए थे। वो खुद को अगले दरवाजे के घर की ओर खींचा हुआ पाया। यह सालों से खाली पड़ा था, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ। लेकिन हाल ही में उसने खिड़की में एक रोशनी टिमटिमाते हुए देखी थी। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। कुछ पल बाद दरवाजा खर्राटे हुए खुला। एक बूढ़ी औरत चुपती नीली आंखों के साथ दिखाई दी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। हर रेखा एक कहानी कह रही थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। ये घर ये याद रखता है। उसके शब्दों ने उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक दिया। चले जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर और दया के एक अजीब मिश्रण से भरी हुई थीं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दरवाजा बंद हो गया। उसे बढ़ते अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। एक रुग्ण जिज्ञासा से प्रेरित होकर समीर ने एक स्थानीय इतिहासकार की तलाश की। भारी सांस लेते हुए, क्या आप इस पर एक नजर डाल सकते हैं? उसने उसे डायरी दिखाई। उसके हाथ कांप रहे थे। यह परेशान करने वाला है। यह भाषा, यह प्राचीन है और यह प्रतीक, ये काले जादू, निषिद्ध प्रथाओं की बात करते हैं। बूढ़े आदमी ने ध्यान से उसकी जांच की। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। यह घर, इसका एक इतिहास है, एक काला इतिहास। कहानियां हैं, लालच और ईर्ष्या से फटे हुए परिवार की फुसफुसाहटें। एक भाई जिसने अपने ही खून के साथ विश्वासघात किया। वो रुका, शब्दों को अंदर जाने दिया। वे कहते हैं कि घर याद रखता है, कि यह उन लोगों की आत्माओं को रखता है जो इसकी दीवारों के भीतर मरे थे, और यह मांग करता है न्याय। समीर ने सुना। उसका खून जम गया। टुकड़े जगह पर गिरने लगे थे। इस नए ज्ञान से लैस समीर घर लौटा। फुसफुसाहटें अब बहरी हो रही थीं। उसके चारों ओर एक भंवर की तरह घूम रही थीं। उसने एक उपस्थिति महसूस की, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। यह उसे बुला रही थी। भारी सांस लेते हुए, मुझे जानना है। वो फुसफुसाहटों का पीछा करता रहा। उसका दिल सीने में धड़क रहा था। उन्होंने उसे अटारी तक पहुंचाया, एक ऐसी जगह जहां उसने पहले जाने की हिम्मत नहीं की थी। हवा धूल और सड़ांध से भरी हुई थी। वो लाइट स्विच के लिए लड़खड़ाया। नंगा बल्ब जीवन में टिमटिमाया, दीवारों पर लंबी भयानक परछाई डाल रहा था। और फिर उसने उसे देखा। रिया? आकृति घूमी। उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था, लेकिन वो उसकी आंखों को महसूस कर सकता था, जो ठंडे, द्वेषपूर्ण क्रोध से भरी हुई थीं।
आकृति उसकी ओर सरकती रही। उसकी हरकतें तरल और अप्राकृतिक थीं। पीछे लड़खड़ाते हुए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समीर पीछे हट गया। उसका दिल सीने में धड़क रहा था। वो इकाई के क्रोध, उसके दर्द को महसूस कर सकता था, जो उसके ऊपर ज्वार की लहर की तरह छा रहा था। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा घर, और अब तुम भुगतान करोगे। समीर का दिमाग दौड़ पड़ा। वो जानता था, ठंडे यकीन के साथ, कि यह कोई साधारण प्रेत बाधा नहीं थी। यह बदला था। घर अपने अतीत की यादों से सराबोर प्रतिशोध की मांग कर रहा था, और वो पेरेस्ट्रेल्का में फंस गया था। उसे भागना था, दर्द और पीड़ा के इस चक्र से मुक्त होना था। लेकिन इकाई करीब आ रही थी। उसकी उपस्थिति उसे घुटन दे रही थी। वो अपने संकल्प को टूटते हुए, अपनी समझदारी को फिसलते हुए महसूस कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार कर लिया। रात में एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी, लेकिन यह समीर नहीं था जिसने चीख की थी। यह इकाई थी। उसकी आवाज पीड़ा और क्रोध से भरी हुई थी। घर कराह उठा और कांप उठा, मानो दर्द में हो। जब समीर ने अपनी आंखें खोली तो इकाई चली गई थी। अटारी खाली थी। पूरे घर में बस चरमराहट की आवाज थी। वो लड़खड़ाकर बाहर निकला, हवा के लिए हाँफ रहा था। उसका दिमाग घूम रहा था। वो घर से भाग गया, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो कभी नहीं लौटा। घर एक बार फिर खाली खड़ा था, अपने ही काले इतिहास के लिए एक मूक प्रहरी। हालांकि फुसफुसाहटें बनी रहीं। उन्होंने प्यार और विश्वासघात, ईर्ष्या और बदले की कहानी सुनाई। उन्होंने समीर और रिया की कहानी सुनाई, और उस घर की जो याद रखता था। एक भूतिया याद दिलाने वाला कि कुछ राजों को दफन ही रहने देना बेहतर है।